हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MZOE 004 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं, आप उन सभी की जो है बात करेंगे। इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट का नाम इंसेक्ट टैक्सोनॉमी है, मॉर्फोलॉजी है। एज यू नो डैट प्रीवियस क्वेश्चन आप जब देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि सभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एनी 30 क्वेश्चन से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है ना। तो आप सभी ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आप सभी का कमेंट भी देख सकते हैं। सेम टू सेम जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं PDF से आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर कर जाइएगा। ठीक है ना। केवल और केवल 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो आपको PYQ में देखने को मिले थे। उसके अलावा जो है मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, उन क्वेश्चन से मेरी 110% गारंटी है कि कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं ये मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला है, इनको तो आप कर लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगी उनमें से मेरी 110% गारंटी है कि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप देख लेना। इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन कर लेना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको जो है किसी को भी क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी जो है मैं अभी जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देने वाली हूँ। मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगी और उन्हीं 30 क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्क्राइब द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, ये सारे आपके बुक से हैं। आप जो है कहेंगे तो इनका पेज नंबर भी मैं बता दूंगी, आप उन्हीं पेज नंबर से जाकर पढ़ भी सकते हैं। कोई इधर उधर का नहीं, आराम से क्रिटिकल वाला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट हेड एंड नीट लेवल डायग्राम। और हाँ, मैं बताऊँ कि आपको अगर देखिए कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाना है तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, ब्लॉक क्या करेंगे, एक मिनट को एक कलर चेंज कर देती हूँ। तो आपने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है कहाँ से आ रहे हैं, ब्लॉक 4 एंड 3 से ही आएंगे, 3 एंड 4 से आएंगे। आपने एक का दो का क्वेश्चन देखा होगा जो ब्लॉक 1 एंड 2 से आए हैं। एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे तो आपको जो पढ़कर जाना है ब्लॉक 3 एंड 4 को पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके साथ जो 3 एंड 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। सभी का क्वेश्चन आप कहेंगे तो पेज नंबर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सभी का जो है नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ आप पढ़कर जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन तो आपको दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करवाना है, मैं उसको सॉल्व करा कर आपको दूंगी। यहाँ पर जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कर लेने हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं शॉर्ट नोट में डाइपोज, पॉलिनेज्म, हेट्रोमॉर्फोसिस और मैकेनोस्ट्रिसेप्टर और एब्डोमिनल अपेंडिक्स, ये कर लीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये यूनिट फर्स्ट का 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐड किए, इसको छोड़ना नहीं है। लास्ट ईयर में जो लास्ट पेपर जो हुआ था उसमें एप्टेरो गोटा पूछा था। इस टाइम हो सकता है कि एक्सोपेटेरी गोटा पूछ दे। ठीक है ना, तो इसको आप कर लेना। बाकी ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बनते हैं किससे, ब्लॉक 1 से। बाकी आप जो है लास्ट टाइम जो है ज्वेलिन हार्मोन पूछा था, ये सब पूछा था, तो इस टाइम हो सकता है PTTH भी पूछ दे। ठीक है सॉरी, ये सब आपको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन इंसेक्ट सेंसरी ऑर्गन एंड डिफरेंशिएट टाइप ऑफ रिसेप्टर, कर लेना क्वेश्चन भाई। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन कवर कर ले रहेंगे, लेकिन ये अपने से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अपने से सॉल्व करना है। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर नहीं जाने वाला है, मेरी 110% गारंटी है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। बाकी आप जो है यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो सिक्वेंशियल क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कितने क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कर जाना है। पहला है डिस्क्राइब द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट हेड विथ नीट लेवल डायग्राम, ये कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्यूटिकल के स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, दोनों जो है आप कर लेना। उसके बाद डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम, तो ये क्वेश्चन जो है आप कर लेना, माउथ पार्ट भी कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटेनी एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो एंटेना कितने प्रकार का होता है सभी कर लेंगे, और उसकी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है सभी कर लेंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग एंड देयर मॉडिफिकेशन, आप कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो डिस्क्राइब इंसेक्ट विंग वेनेशन, विंग कपलिंग मैकेनिज्म, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अगला है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी सेगमेंटेशन ऑफ इंसेक्ट थेरोसिस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एब्डोमेन,
अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं डिस्क्राइब, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सिस्टम एंड ओवुलेशन ऑफ इंसेक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन्हीं में से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मात्र आपको 30 क्वेश्चन दिया जा रहा है, 30 क्वेश्चन से ही आपको 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेन द हार्मोन्स कंट्रोल एंड मॉल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में आपको PTH हार्मोन होता है, एंडो एक्डाइसोन होता है, जोलिन हार्मोन होता है। इन सब पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, आपको कर जाना है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन द इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस एंड इस टाइप, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंसेक्ट सेंसरी ऑर्गन एंड डिफ्रेंशिएट टाइप ऑफ रिसेप्टर। कितने प्रकार के सेंसरी ऑर्गन है और उसके कितने प्रकार के रिसेप्टर, ये आप कर लेना। उसके बाद डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एप्टेरिगोटा, और उसके बाद जो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्जो पेटेरिगोटा, ये आपको जो है कर लेना विद सुटेबल एग्जाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है गिव द आउटलाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोप्टेरा विथ एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूस राइट डिस्ट्रीब्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर ऑर्थोपेटेरा। अभी आपने देखा था डाइपथेरा, और भी बहुत सारे जो प्थेरा है ऑर्डर है, सभी पे जो है आपको लिखने को आया था, है नहीं, कम से कम 6 क्लासेस आपको ऐसे ही ऑर्डर ऐसे दे दिए थे लिखने के लिए। तो ये सारे ऑर्डर जो मैंने इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूस कैरेक्टर ऑफ ओडोंटा and right distinguish character of order हेमीपेटेरा एंड इट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और विथ सब ऑर्डर्स आपको कर देना है। उसके बाद राइट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर कैलियोपेटेरा। उसके बाद राइट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर लेपिडोपेटेरा। एंड आगे आ सकते हैं, आगे देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, प्लीज़ कर लेना, अभी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, कर लेना। राइट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर डाइपथेरा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, 23 देख सकते हैं, राइट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर हेमेनोप्टेरा। कैरेक्टर लिखना है, सिंपल सा, आराम से कर लेंगे डायग्राम के साथ। उसके बाद है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्डर डर्मापेटेरा एंड एम्बियोप्टेरा। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें जो है आप कर सकते हैं डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी एडेप्टेशन एंड ऑफ एप्टेरिगोटा टू डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में एप्टेरिगोटा कैसे जो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन करता है, ये आपको करना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्पर्मेटो डैम्स एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोप्टेरा एंड ओडोंटा। इन सब में लिखना है आपको। डिस्कस द एंट फॉरेगिंग स्ट्रेटजी ट्रैक्सोफाइलेसिस, इस पे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद है एक्सप्लेन द वेरिएशन इन थोरेसिस सेगमेंटेशन अमंग द डिफरेंट इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्कस द रोज थ्योरी ऑफ इंसेक्ट इवोल्यूशन, ये कर लीजिएगा, रोज थ्योरी ऑफ इंसेक्ट इवोल्यूशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद है शॉर्ट नोट आपको लिखना है डाइपोज पे, पॉलीनेफिज्म पे, हेटेरोमॉर्फोसिस पे, मैकेनोइस रिसेप्टर पे और एब्डोमिनल अपेंडिसिस पे। ये सब आपको जो है कर जाना है, ठीक है ना। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। अभी जो मैं बात करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विथ देयर आंसर्स। देखिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जितने भी शॉर्ट नोट इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बन सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इस लॉन्ग क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करोगे वैसे ये सारी चीज़ें आप जान भी जाओगे, और इसी पे शॉर्ट नोट भी बन जाते हैं। जैसे कि आप जब पढ़ोगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंसेक्ट लेग विथ नीट लेबल डायग्राम एंड डिस्क्राइब द 6 सेगमेंट ऑफ द इंसेक्ट लेग एंड देयर फंक्शन। जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको क्या क्या पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कोक्सा क्या है, ट्राई कैंटार क्या है, फेमर क्या है, टीबिया क्या है, टर्सर क्या है, प्रेटर्सर क्या है, और टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, और लेबल डायग्राम के साथ जानेंगे। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स आएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और मेरी गारंटी है कि मैं कह रही हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप यहाँ पर जो 8 संख्या देख रहे हैं इसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो 8 से पहले जितने क्वेश्चन हैं वो ब्लॉक 1 के हैं, ब्लॉक 1 और 2 के हैं। तो ब्लॉक 1 और 2 को जो मैं अभी जो नहीं करा रही हूँ, अभी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक 3 एंड 4 के क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आई हूँ, उसको पहले कर लेंगे, क्योंकि उसी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले उस ब्लॉक को करेंगे, देन हम 1 और 2 को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंसेक्ट लेग विथ द डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग with a neat label diagram and describe the 6 segment of the insect leg and their function। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं क्या क्या इस इंसेक्ट लेग के बारे में, जितना इंसेक्ट लेग के बारे में क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन में आपको आ गया, और इससे बाहर जो लेग पे कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी आपसे है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो लेग, यहाँ पर लेग का डायग्राम पहले आप देख सकते हैं। लेग में कितने के स्ट्रक्चर आ जाते हैं ये देखिए। ये है फीमर, ये है फीमर, ये है ट्रोको कैंटर जिसे ये चैंटर भी कहता है, ये कॉक्सा हो गया, ये टीबिया हो गया, ये टर्सर हो गया। ठीक है ना। और नीचे आप देखेंगे तो प्रे टर्सर होता है, सबसे लास्ट में क्लॉ होता है और एरोलियम होता है जो होल्ड करने में किसी भी चीज़ को हेल्प करता है। ठीक है। आइए, और टर्सर भी कितना, उसमें सेगमेंट देख सकते हैं, 5 टर्सोमेयर होते हैं। ठीक है ना। देख सकते हैं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसे 5 टर्सोमेयर हो गया। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जब आपने डायग्राम देख लिया तो आप आगे देखेंगे यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर है द लेग इज ए पेयर जॉइंट अपेंडेंस एज यू नो। तो क्या है, लेग क्या होता है, एक पेयर होता है, एक पेयर होता है, और जॉइंट अपेंडेजेस है ऑफ इंसेक्ट अराइजिंग द थोरेसिस। कहाँ से निकलता है, थोरेसिस से निकलता है। और अगर और बात करते हैं, इसको थोड़ा पतला कर लें, और अराइजिंग फ्रॉम थोरेसिस एंड इट टिपिकली ट्राई सेगमेंटेड, यानी 3 भाग में जो है बटा रहता है। कॉक्सा में है, ट्रोकोचैंटर में है, या फिर रिमेनिंग फ्री पार्ट होता है। द लेग प्रॉपर विच कंसिस्ट ऑफ 5 सेगमेंट, फीमर, टीबिया, टर्सर एंड ए प्रे टर्सर। ठीक है ना। जिसे क्लॉ भी कहते हैं। बियरिंग टर्मिनल पार्ट है जो होल्ड करने में, किसी सब्सटेंस को पकड़ने में मदद करता है, सबस्ट्रेट को पकड़ने में मदद करता है। लेग इज अ मल्टी फंक्शनल ऑर्गन कंसर्न विथ लोकोमोशन, सपोर्ट, मैनिपुलेशन, सेंसिंग एंड क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट के लेग हैं उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करता है, सपोर्ट के लिए यानी कहीं खड़े होने हैं तो, मैनिपुलेशन के लिए अगर कहीं जाना वाना है तो मैनिपुलेशन के लिए भी करता है, और सेंसिंग के लिए होता है, और उसके साथ क्लीनिंग की भी हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है लेग्स का, द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल इंसेक्ट लेग क्या होता है, कोक्सा। अभी हमने देखा जो बेसल सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, कोक्सा कहते हैं। और द proximal most stout segment articulated with the thoracis and the pleuron by coxa pleural membrane. It provide attachment एंड लीवर ऑफ मसल्स। तो क्या करता है, ये अटैचमेंट की मदद करता है। कहाँ सिचुएटेड है, आप देख पा रहे हैं कहाँ सिचुएटेड है नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं ट्रोकोचैंटर और सेकेंड सेगमेंट की बात करते हैं तो ये स्मॉल होता है, यूजुअली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कोक्सा और फीमर के बीच में होता है, डेट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द लेग। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो ये ट्रोंचर होता है जो कोक्सा और फीमर के बीच में है, और ये फ्री जो होता है, फ्री मूवमेंट अलाउ करता है किसको, लेग को, यानी फीमर्स को। ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फीमर की बात करते हैं तो फीमर जो है थर्ड सेगमेंट है, किसका, लेग्स का थर्ड सेगमेंट होता है, एंड द लार्जेस्ट यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट सेगमेंट है, एंड इट इज़ ऑफ्टन थिकेंड एंड अडेप्टेड फॉर जंपिंग इन ऑर्थोपेटेरा, डिंगिंग इन ग्राइलोटेला एंड रनिंग इन पेरिपिनेटा। तो ये देख पा रहे हैं अलग अलग फंक्शन है किसका, फेमर का, अलग अलग इंसेक्ट में। ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन के साथ अलग अलग इंसेक्ट में जो इसका फंक्शन है देखा जा सकता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेट पार्ट है लेग्स का। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीबिया का, तो टीबिया देख सकते हैं, ये है टीबिया, देख सकते हैं, और इसका ये फोर्थ सेगमेंट है, और ये सिलेंडर होता है, यूजुअली लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, और ऑफ्टन बियर स्पाइन और सेटी टू डिफेंड सेंसिंग और क्लीनिंग। ठीक है ना। तो किसके लिए होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, और किसके लिए होता है, स्पाइन कंटेन करके रखता है, और सेटी होता है किसके लिए होता है, डिफेंस के लिए, सेंसिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए भी, तीनों काम करता है। टर्सर की बात कर सकते हैं तो फिफ्थ सेगमेंट है, ये डिस्टल है, यूजुअली 5 सब सेगमेंट से बना होता है जिसे टर्सोमेयर कहते हैं। इट बियर पेड पल विली जिसे कहते हैं, एरोलियम
एंड एरोलियम इन मैनी इंसेक्ट फॉर वर्किंग ऑन स्मूथ सरफेस। तो बहुत सारे इंसेक्ट में जो है स्मूथ सरफेस वह चलने के लिए मदद करता है। और ये 5th सेगमेंट है और इसमें 5 सेगमेंट पाए जाते हैं जिसे टर्सोमियर कहते हैं। ठीक है ना। आगे देख सकते हैं सिक्स देखेंगे। 6th पार्ट क्या है, ये टर्मिनल पाथ होता है जिसे प्रेटर्सर भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ क्लोज और सिंगल क्लो इन सम एंड एरोलियम एंड एम्पोडियम between below the close, and altogether 6 main segments are recognized: coxa, trochanter, femur, tibia, tarsal and pretarsal। ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बात कर सकते हैं। तो फंक्शन का बात भी तो हमने पढ़ते पढ़ते देख ही लिया, फिर भी देख लेते हैं। कोक्सा जॉइन द लेग टू द थोरेसिस एंड ट्रांसमिट मस्कुलर फोर्स, अलाउ द मूवमेंट टू वायरस प्लान। उसके बाद जो होता है ट्रोकैंचर मदद करता है, प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, परमिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट बिटवीन कोक्सा एंड फीमर हेल्प करता है प्रिंसिपल सेगमेंट फॉर पावरफुल मूवमेंट सच एज जंपिंग, रनिंग एंड डिंगिंग में मदद करता है। टीबिया जो है देख सकते हैं लेवरेज काम करता है, बियर स्पाइन फॉर डिफेंस, सेटी फॉर डिसेंसिंग एंड हेल्प क्लीनिंग ऑफ द बॉडी। उसके बाद टर्सर की बात कर सकते हैं, इंस्वेयर कॉन्टैक्ट विथ द ग्राउंड, पल्प वलाई एंड एरोलियम एड ऑन एडहेसन ऑन स्मूथ मसल। उसके बाद प्रेटर्सर जो हेल्प करता है क्लॉस में, हेल्प इन ग्रिपिंग, क्लिम्बिंग, होल्डिंग प्रे, एरोलियम असिस्ट इन एडहेसन। तो ये सब आप जो है देख पा रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग की बात करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स। इस पर आपको शॉर्ट नोट देखने को मिला भी था और मिलेगा भी। ठीक है। जैसे कि कोरोसियल क्या होता है, रनिंग के लिए होता है। साल्टेरियल क्या होता है, जंपिंग के लिए होता है। रेप्टोरियल क्या होता है, सीजिंग के लिए होता है। फोरोसियल क्या होता है, डिंगिंग के लिए होता है। नेटाटोरियल क्या होता है, स्विमिंग के लिए होता है। और उसके बाद जो होता है पोलन कलेक्टिंग के, जिससे जो पोलन कलेक्टिंग लेग होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉर्बोक्यूलेट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेग हो गए और इस पर शॉर्ट नोट हमेशा आता है, तो इसको कर कर ही जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके अगर मेन अडेप्टेशन की बात करते हैं तो मेन अडेप्टेशन आप देख पा रहे हैं, कोरोसियल रनिंग जो होता है, कुर्सोरियर जो होता है, उसका जो मेन काम होता है आप देख पा रहे हैं। लॉक सिलेंडर सेगमेंट और वेल डेवलप्ड टर्सर इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं। उनका फंक्शन क्या है, रनिंग फास्ट ऑन सरफेस। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, पेरीप्लेनेटा है, कॉकरोच, और कैराबेस जिसे ग्राउंड बीटल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है। तो हम कहेंगे कॉकरोच में किस प्रकार का, या पेरीप्लेनेटा में किस प्रकार का लेग्स पाया जाता है, तो क्यूरोसियल लेग पाया जाता है जो रनिंग में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साल्टोरियल या जंपिंग की जो बात करते हैं, ये इसका मेन अडेप्टेशन किसका रहता है, इनलार्ज फीमर का रहता है, स्ट्रॉन्ग मसल रहती है, लॉन्ग बिहाइंड टिबिया रहता है। काम क्या रहता है इसका, जंपिंग का काम रहता है। किस में पाया जाता है, ग्रास होपर में और फ्लीज में पाया जाता है। फ्ली में भी प्यूलेक्स में है और जंपस में लोकुस्टा होगा। ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, आगे बात देख सकते हैं रेप्टोरियल में, रेप्टोरियल स्नीजिंग में जो होता है, इन लार्ज फीमर, टीबिया, स्पाइन और टीथ ऑन टीबिया होता है। इसका मेन काम होता है कैचिंग का, होल्डिंग फास्ट का। ठीक है ना। मेंटिस होता है इसका एग्जाम्पल, और बेलोस्टोमा एग्जाम्पल होता है। उसके बाद फ्यूरोसियल जिसे डिंगिंग कहते हैं, काम होता है इसका फ्यूरोसियल लेग का। मॉडिफिकेशन किसके लिए होता है, डिंगिंग के लिए होता है। और मेन इसका वर्क देख सकते हैं, ब्रॉड फ्लैटेन फीमर, टीबिया और स्पेड लाइक होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो डिंगिंग और सॉइल का। ठीक है। तो आप जो है देख पा रहे हैं, तो इसका क्या नाम होता है, फोरोसियल का डिंगिंग करता है। किसको करता है, सॉइल में जो है हम इसे खोद कर रहते हैं। जनरली देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं सॉइल के अंदर चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्राइलोप्टेलेपा और ट्राइकोरीना। इसमें ट्राइकोरीना में जो है स्कार्प लार्वा होता है और ये मोर क्रिकेट होता है। ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं आप। नेटोरियल में देख सकते हैं, नेटोरियल की बात करते हैं। नेटोरियल जो होता है, ये जो होता है स्विमिंग के लिए जल्दी होता है, फ्लैट होता है, फिंगर्ड विथ लॉन्ग हेयर एंड पेडल लाइक, और इसका मेन काम होता है स्विमिंग। और एग्जांपल आप देखते हैं डाइटिकस और ब्लैक स्विमर, नोस्टॉक। ठीक है। अगला है पोलन कलेक्टिंग कॉर्बिक्यूलेट कहते हैं। और इसका मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो देखेंगे मॉडिफिकेशन हाइंड टीबिया विथ पोलन ब्रैकेट में जो है मॉडिफाई हो जाता है। और एक मिनट, क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कोम्ब और ब्रशेस होते हैं। ये कलेक्शन करता है और कैरिएज करता है किसका, पोलन ग्रेन का। एग्जाम्पल एपीज, हनीज बीस और बॉम्बस।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आर्टिकुलेशन इन इंसेक्ट लेग। इंसेक्ट लेग में आर्टिकुलेशन कैसे होता है। लेग सेगमेंट आर कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स जॉइंट अलाउिंग मूवमेंट। तो सभी जो है आर्टिकुलेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ना कैसे होता है, तो देख सकते हैं सभी जो है अलग अलग जो लेग के 6 पार्ट हमने जो पढ़े हैं सभी जो है अलग अलग तरीके से जुड़े रहते हैं। इनका जो हम देख लेते हैं कौन कैसे जुड़ा रहता है। कॉक्सा ट्रैको एंटेरल जॉइंट जो होता है ये क्या करता है, परमानेंट मूवमेंट ऑफ ट्रैको कैंटर इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जो हमने देखा था ट्रैको कैंटर जो था बिटवीन किसमें, फीमर में था और फीमर के बीच और कॉक्सा के बीच में जो एक कनेक्शन बना रहा था, और ये जो होता है 360 डिग्री जो है मूवमेंट प्रोवाइड करता है कौन, ट्रैको कैंटर। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और ये कैसे प्रोवाइड करता है, इसमें कॉक्सा ट्रैको कैंटरल जॉइंट पाई जाता है। ठीक है ना, तो ये पूछेगा कैसे, तो ये इसका रीज़न है। उसके बाद जो है ट्रोकोकैंटेरल फीमोरल जॉइंट जो होता है ये हिंज लाइक होता है, अलाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। उसके बाद फेमोरा टिबियल जॉइंट जो होता है हिंज लाइक जॉइंट होता है। और उसके बाद ट्रिबियस टर्सल जॉइंट जो होता है अलाउंग बेंडिंग टू द टर्सल। और उसके बाद अगर आगे की बात करते हैं तो इंटरटर्सल जॉइंट जो होता है बिटवीन टर्सोमियर और फ्लेक्सिबल होता है। टर्सल और पेरिटर्सल जॉइंट होता है, ये आप देख सकते हैं, आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो सभी की पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख पाओगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट लेग एंड देयर मॉडिफिकेशन एंड फंक्शन फॉर सुटेबल एग्जाम। तो आपने जो मैंने उसमें बताया है अलग अलग प्रकार से, तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप उसी में देख पाओगे। ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट से मैंने 2 क्वेश्चन लिए, जो भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट विंग। तो इंसेक्ट विंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको देखेंगे आप। उसके बाद डिस्क्राइब द विंग वेनेशन एंड विंग वेनेशन में एक आता है सिस्टम। ये सिस्टम आप देखेंगे कॉम स्टॉक एंड निधम सिस्टम है, इसको आप जो कर लेना विथ नीट लेवल डायग्राम एंड डिस्कस विद डिफरेंट विंग वेन्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ विंग वेन के साथ जो है आप इसको एक्सप्लेन करोगे, और ये जो है आप देख पाओगे। पहले विंग वेन को देख लीजिए। विंग जो होती है इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वेनेशन पाई जाती है। जैसे ये विंग हो गया जिसका बेस होता है जिसे बेसल आर्टिकुलेशन कहते हैं। उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है जिसे कोस्टा कहते हैं। उसके बाद इनर थोड़े से अंदर आएंगे सब कोस्टा होता है, और नीचे से नीचे जाएंगे तो ये मीडिया होता है। फिर किबिटस होता है, एनल वेन होता है, एनल एरिया होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार को अलग अलग रेडियल वेन के नाम से जाना जाता है, R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपको देखना है। ये स्ट्रक्चर हो गया। और भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वेन का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली आपको बना कर दिया है। एक्चुअल में जो आप देखेंगे कोई भी इंसेक्ट तो उस पर ऐसे ही वेनेशन पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग अलग वेन्स का अलग अलग नाम है, इसको आप कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर वेन का स्ट्रक्चर भी दे दिया है। कोस्टल सेल, सब कोस्टल सेल, रेडियल सेल कैसा होगा, मीडियल सेल में और रेडियल सेल में क्या डिफरेंस है आप देख पा रहे होंगे। क्यूबिटल सेल कैसा होता है और एनल सेल कैसा होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर। इन्हीं सब का जो स्ट्रक्चर वहाँ पर बताया गया। अगर हम इसको देखते हैं इसके आंसर को डिटेल में तो देख पाएंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट विंग्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को, तो इंसेक्ट यूजुअली पोजेस 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स बैग। तो कितने इंसेक्ट में कितने विंग्स होते हैं, 2 पेयर होता है। हर दो एक तरफ 2 होता है। ठीक है ना, ऐसे लगा रहता है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके लगा रहता है, और बीच में पूरा बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 पेयर होता है, मतलब कि 4 विंग्स होती हैं। मेम्ब्रेनस विंग होती है अराइजिंग फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। कहाँ से अराइज होती है, मीजोथोरेक्स से अराइज होती है 4 विंग्स। एंड मेटाथोरेक्स से कौन सी, हाइंड विंग्स। ठीक है, द विंग्स आर आउट ग्रोथ ऑफ नोटल रीजन एंड ऑफ द थोरेसिस टर्गिट्स एंड आर मूवेबल थ्रू रूलर मैकेनिज्म्स। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एंट इंसेक्ट विंग कंप्राइजेस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंग विंग कंप्राइजेस विंग बेस, कोस्टल रीजन, सब कोस्टल रीजन, या फिर एरिया कह सकते हैं, मेम्ब्रेन, बेन, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस, विंग अपेंडेस, एनल एरिया।
तो ये जो जनरल जो होता है स्ट्रक्चर हो गया है विंग का, कि विंग क्या क्या कंसिस्ट करती है। एलर फोल्ड भी देख सकते हैं यहाँ पर, एलर फोल्ड इन रेस्टिंग विंग्स में आप देख पाएंगे, पाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर विंग का जो है विंग वेनेशन, जिसे कॉम स्ट्रोक निदम सिस्टम भी कहते हैं, उनको जो है दिया था, किसने दिया था, कॉस्टम एंड निदम ने प्रपोज किया था कब, 1898 में, और उन्हीं के आधार पर इनका नाम भी, इस सिस्टम का नाम भी पड़ गया। तो ये पूछने का शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है आपके, और उसके साथ साथ आपको आंसर भी लिखने को लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हर एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देख सकते हैं विंग वेस क्या होता है। विंग वेस क्या होता है, द बेसल पार्ट आर्टिकुलेट विद द थोरेसिस बाय बेसल आर्टिकुलेशन। जो पार्ट, जो विंग का वह पार्ट जो हमारे थोरेसिस से लगा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम विंग वेस बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसके साथ आर्टिकुलेट रहता है, आपके थोरेक्स के साथ जो है अटैच रहता है, या फिर कह सकते हैं आर्टिकुलेट रहता है। ठीक है, नेटवर्क आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से जब कोई चीज़ अटैच रहती है, या फिर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का आर्टिकुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरिया की बात करते हैं, तो थिकन स्क्लेरोटाइज्ड लीडिंग मार्जिन विथ स्ट्रेटन द विंग। तो ये होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर का मार्जिन होता है, जो कि विंग को क्या करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और किसका बना रहता है, स्क्लेरोटाइज्ड का बना रहता है, ये थिक होता है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया पता चल गया। जैसे कि आप जाते हैं कभी समुद्र में तो आप देखते हैं कोस्टल एरिया रहता है, वैसे विंग का भी कोस्टल एरिया होता है, तो आप देख पाओगे। ठीक है ना, सब कोस्टल यानी कि कोस्टल से नीचे वाला एरिया को क्या कहेंगे, सब कोस्टल एरिया कहेंगे। ठीक है, इसे सब कोस्टा भी कहते हैं। द रीजन जस्ट बिहाइंड कोस्टा, उसे क्या कहेंगे, सब कोस्टल कहेंगे। ये थोड़ी जो होती है हार्ड होती है कंपेयर टू मतलब लेस हार्ड एंड डेथ कोस्टा। तो कोस्टा थोड़ी सी नरम रहेगी। ठीक है, लेकिन क्या कहती है, ये भी जो है कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है विंग्स को। ठीक है, उसके बाद जो मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे, थिन क्यूटिनस ट्रांसपेरेंट पार्ट बिटवीन द वेन्स। तो ये बहुत मेम्ब्रेन्स होती हैं और बहुत ही थीन होती है, काइटिनियस होती है, यानी काइटिन की बनी रहती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो पाई जाती हैं हर वेंस के बीच में। ये वेंस जा रही हैं, ये वेंस जा रही हैं, और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, आगे अगर वेंस की बात करें तो आप वेन देख पा रहे हो, ये सारी वेंस है जो एक तरफ से इस एक्सोस्केलेटन का काम कर रही हैं, किसको, वेंस विंग्स के लिए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं बेन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस भी हो सकती है, देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी जो जा रही है लॉन्गिट्यूडनल, ये जो जा रही है ऐसे, ये क्रॉस है। ठीक है, उसके बाद ये स्क्लेराइड ट्यूब होता है, ये भी स्क्लेराइड से ही बना होता है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। विंग्स की अपेंडिक्स की बात करें तो सबसे ऊपर वाले भाग को अपेंडिक्स कहते हैं, और विंग के सबसे ऊपर वाले भाग को विंग अपेंडिक्स कहेंगे। उसके बाद डिस्टल रहता है, राउंड रहता है और पॉइंटेड इन रहता है। एनल एरिया की बात करते हैं तो पोस्टीरियर मार्जिन नियर द विंग बेस बाउंडेड बाय एनल वेंस, यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और एलर फोल्ड क्या होता है, द विंग फोल्डेड अलोंग इन लाइन, जिसे अन लेयर फोल्ड कहते हैं, अन अलार जिसे कहते हैं, इन मैनी इंसेक्ट। तो ये फोल्डिंग होती है ना, उसे कहते हैं। उसके बाद जो होता है विंग वेनेशन की बात करते हैं, तो विंग वेनेशन को जो है हमारे कॉमस्टॉक एंड निदम ने दिया था, कब दिया था, 1898 में दिया था। प्रपोज्ड ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ डिजाइनेटिंग द वेन ऑफ सेक्ट विंग टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन डिस्क्रिप्शन। इन दिस सिस्टम द लॉन्गिट्यूडनल वेन इज नेम्ड एट कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडिया, और कह सकते हैं क्यूबिटस और एंड एनल वेंस। तो हर किसी का जो है यहाँ पर दे दिया, एब्रिविएशन भी दे दिया है। कोस्टा को सी से, सब कोस्टा को एस सी से, रेडियस को आर से, मीडिया को एम से, और क्यूबिटस को क्यू से, एंड एनल वेंस को ए से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, अब लॉन्गिट्यूडनल वेन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेन में जो कोस्टा आ गया, सब कोस्टा आ गया, रेडियस, मीडिया, क्यूबिटस, एनल वेन से सभी देख रहे हैं। थिक होता है, अनब्रांच होता है, वेन जो होता है यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अनब्रांच है, वेन है, लॉन्ग एंटीरियर मार्जिन है, रन पैरेलल टू द जस्ट बिहाइंड कोस्टा, यूजली 1 to 5 होता है, रेडियस होता है, अराइजिंग फ्रॉम रेडियस। और मीडिया की बात करें यूजली 4 होता है, 1 to M1 से M4 तक, अराइजिंग फ्रॉम मीडिया। क्यूबिटस होता है यूजली 2 होता है, Q1 से Q2 तक, अराइजिंग फ्रॉम क्यूबिटस। एनल जो होता है यूजली 1 होता है, 1 to 3 होता है, सिंपल वेन इन द एनल एरिया।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर क्रॉस वेनेशन की बात करते हैं और सेल्स की बात करते हैं, उसके बाद फंक्शन एंड फंक्शन या फंक्शन ऑफ डिफरेंट विंग्स वेन्स की बात करेंगे तो भी देखेंगे। बाकी यहाँ पर स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। क्रॉस विंग्स क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की विंग्स है जो क्रॉस कर रही है, यहाँ पर देख रही है ना। और क्रॉस भी करने का तरीका अलग है। कोस्टल में सिर्फ एक क्रॉस है, सब कोस्टल में दो क्रॉस है। और रेडियस में जो है आप देख रहे हैं क्रॉस रेडियस अब सब कोस्टल में ऑलमोस्ट ज़्यादा सेम रहता है। मीडियन में आप देखेंगे मीडियन में भी थोड़ा बहुत सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएट रहता है, लिटिल मोर डिफ्रेंशिएशन के साथ जो है आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रॉस वेनेशन होता है, क्या होता है, ये शॉर्ट ट्रांसवर्स वेन होते हैं कनेक्टिंग टू लॉन्गिट्यूडनल वेन। देख रही है ये दो लॉन्गिट्यूडनल जा रही है, ये क्रॉस में अटैच हो रही है, तो इसे क्या क्रॉस वेनेशन कहेंगे। दे फॉर्म क्लोज एरिया एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो एरिया को जो क्या करती हैं, कह सकते हैं दे फॉर्म सेल्स या सेल यानी बॉक्स, सेल यानी क्या करती है, बॉक्स बनाती हैं। और एरिया के मत कह सकते हैं एक तरह से स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मान लो ये लॉन्गिट्यूडनल वेन ऐसे ऐसे जा रही है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा तो ये एक दूसरे से मजबूती से नहीं जुड़ पाएंगे, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेल्स की बात करते हैं तो आप जो सेल देख पा रहे हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल वेन को जोड़ने के लिए जो क्रॉस वेन लगी रहती है वो एक सेल फॉर्म करती है, इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल क्या करते हैं, द स्पेस इनक्लोज बाय वेन आर कॉल्ड सेल एंड सेल आर इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर एंड फैमिली। तो हर सेल में जो होला हर प्रकार के अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है, उसी के आधार पर जो है हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिलीज क्या है, ठीक है। अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन आप देख पाओगे यहाँ पर कोस्टा का क्या फंक्शन है, फॉर्म द लीडिंग एग्स गिविंग स्ट्रेंथ प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट। सब कोस्टा है सपोर्ट द कोस्टा हेल्प मेंटेन एंड सेव द इंटीरियर पार्ट ऑफ द विंग। एंड मेन स्ट्रक्चर रेडियस का है, मेन स्ट्रक्चर वेन रेडियस ब्रांच सपोर्ट द कोस्टल मार्जिन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ विंग एंड आउटलाइन। द इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं द इम्पॉर्टेंट इन आइडेंटिफिकेशन एंड फोल्डिंग। और एग्जाम्पल कौन से ऑर्डर में, ओडेंटा और न्यूरोप्टेरा में। उसके बाद मीडिया की बात करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द विंग एंड प्ले ए मेजर रोल इन विंग फोल्डिंग एंड कीपिंग द मेम्ब्रेन टॉट, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं क्यूबिटस की। क्यूबिटस को देख सकते हैं, क्यूबिटस क्या काम करता है, सपोर्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द विंग एंड इट्स ब्रांच हेल्प इन द मेंटेनिंग द शेप ड्यूरिंग द फ्लाइट। उसके बाद एनल वेंस का क्या काम है, स्ट्रेंथ द एनल एरिया ऑफ द विंग एंड यूजुअली फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड एट रेस्ट। क्रॉस वेन का देख सकते हैं, बाइंड द लॉन्गिट्यूडनल वेन एंड मेंटेन द शेप ऑफ द विंग एंड प्रिवेंट द टीयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस ड्यूरिंग द फ्लाइट। ओवरऑल की बात करेंगे, विंग वेनेशन प्रोवाइड रिगिडिटी विथ लाइटनिंग, मेंटेन द एरोडाइनेमिक शेप्स एंड टेक्सोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट में ओवरऑल देख सकते हैं, द इंसेक्ट विंग आर थिन मेम्ब्रेन्स आउटग्रोथ एंड सपोर्टेड बाय ए डेफिनेट वेनेशन पैटर्न एंड द कॉम स्ट्रोकनिदम system of wing venation provide a uniform method of naming vein which is essential for comparison identification एंड फाइलोजेनेटिक स्टडीज़। तो देख सकते हैं ये वेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी शॉर्ट नोट भी आएगा तो भी आप कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लेंगे। तो हम कह रहे हैं ना कि हमारी गारंटी है कि आप इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और वेन पे जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मस्कुलेचर ऑफ विंग एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इंसेक्ट फ्लाइट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स विद सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पर जो है आप इसको कर लीजिएगा। इसका जो PDF में बहुत ही सिंपल आसान भाषा में लिखा हुआ है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका PDF जो है, सभी क्वेश्चन का जो PDF है, ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा आपको सॉरी, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी अभी आएगा, पार्ट 2 में है। हाँ, पार्ट 2 जो है थोड़ा बड़ा रहेगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 थोड़ी छोटा है। इसमें हम आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं विथ आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 30 दिया है वो उसमें PYQ ऐड हुए हैं। PYQ के साथ साथ आप उसमें देखोगे कि जो भी शॉर्ट नोट बन सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि उसमें ऐड ऑन है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सारे PYQ को कवर करता है, ये हमारा क्वेश्चन जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। उसके साथ जो है अभी ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए मैंने 30 क्वेश्चन ही देती हूँ, अभी तक मेरा जो भी वीडियो आपने देखा है मैं केवल और केवल 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। उसी 30 क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं प्रोवाइड करूँगी और उसी 30 क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर
जो है आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 12 है और यहाँ पर 13 देख रहे हैं, सभी की जो PDF मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जो है क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कल सेकेंड पार्ट के साथ। और हाँ, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी आपको वीडियो मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।